So, hello everyone, welcome to Abhibide SCC. My name is Sunny Bontle and I will teach you quantitative aptitude. Okay? So, जैसा कि हमारा सफर चल रहा है, what we are doing speed, time and distance जैसे करना है, but basically हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं previous year questions. अगर हम बात करें what we are doing previous year questions. हम कर रहे हैं previous year question किसके? क्वांट के टॉपिक वाइज, और वो भी क्या है मेरे पास? टॉपिक वाइज, यानी हमने पकड़े हैं टॉपिक। जैसे पहले हमने रेशियो प्रपोर्शंस किया, हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लिया, ठीक है। काफी टॉपिक्स कर चुके हैं, अब प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आज बारी है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की। क्लियर? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। वाई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट? बिकॉज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, प्री में 1 से 2 क्वेश्चन और मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। तो वेटेज अच्छी खासी है इसकी। अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर चाहिए तभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करना पड़ेगा। बिकॉज स्पीड, देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ना, इससे इंटेलिजेंट कौन कौन से चैप्टर थे? ये हो गया आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसके कॉन्सेप्ट इसमें भी लगते हैं। क्लियर? और मैं एक ही बात बोलूंगा, ये बहुत इजी चैप्टर है। एक ही फॉर्मूला यूज होना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना तो 18/5। सिर्फ इन 2-3 चीजों का मुझे ध्यान रखना, अदरवाइज कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए देखिए स्टूडेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, जिसके अंदर पोस्ट कैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज हो गया। क्लियर? जिसमें आपको क्या मिल रहे हैं? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार ये थोड़ा आपको हाइड करके दिखा दूं। ठीक है, क्या मिल रहे हैं? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर्स 2200 प्लस सिलेक्शन स्टिल बाय विकिपीडिया। क्लियर? सो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फीस सिर्फ कितनी है? फीस आपके पास है सिर्फ 4999 पूरे 1 साल के लिए। मेंटरशिप आपकी, गाइडेंस आपके, सारे लेक्चर्स आपके। क्लियर? सब कुछ, बट आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ देखना पड़ेगा, जब जाके आप एसएससी सीजीएल की पोस्ट ले पाएंगे। क्लियर? सो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज इसे भी अभी के अभी अवेल कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी a person travels 120 kilometer at 80 kilometer per hour, the next 100 kilometer at 40 kilometer per hour, and comes back to the starting point at 75 kilometer per hour. The average speed of person throughout the journey approximately. मतलब देखो, जहां तक मैंने एनालिसिस किया ना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी पेपर में, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं था। सिंपल सिंपल देखो, अगर आप एवरेज स्पीड की बात करो, वो क्या है मेरे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था स्टूडेंट्स। यस, दैट इज। तो इसको आप कैसे लेके चलेंगे? देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले उसने कितना कवर किया? 120 किलोमीटर, फिर कितना किया? 100 किलोमीटर, यानी एक तरफ का मेरे पास 220 किलोमीटर है, और उतना ही वो वापस आया, तो टोटल 440 हो गया। अब मुझे टाइम निकालना, देखो क्या होता है, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। तो डिस्टेंस 1 कितना है मेरे पास? 120, स्पीड 180, टाइम 1, तो टाइम 1 कितना आ गया मेरे पास? 3/2 आवर। ठीक है, सॉरी 120/80, हाँ ठीक है। सेकंड क्या आ गया? डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो डिस्टेंस 2 इज हाउ मच? 100 इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम 2। टाइम 2 इज इक्वल टू 5/2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू स्पीड 3 इंटू ऑफ टाइम 3। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 220 इज इक्वल टू 75 इंटू टाइम 3, क्योंकि 220 वापस आए हम। ठीक है, तो 5 15, तो 44/15 आ गया टाइम 3 मेरे पास। क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे।
तो देखो अगर मैं T1 प्लस T2 को ऐड करूं कितना हो गया 3/2 प्लस 5/2 यानी 8/2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर, ये 4 आ गया तो ये कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 44/15। तो स्टूडेंट्स ये कितना है मेरे पास 440 डिवाइडेड बाय 15 तो 60 प्लस 44 इंटू ऑफ 15 जाएगा ऊपर मेरे पास। ठीक है, तो ये कितना होगा 440 डिवाइडेड बाय 104 इंटू ऑफ 15। तो देखो 4 से जा रहा है ये 4 दूनी 8 और कितना बचा 4 6 का 24 तो 110। तो ये कितना हो गया 55 13। तो 55 गुना 15/13 मेरे पास अल्टीमेटली कितना बचा देखो 55 गुना 15/13 तो 55 गुना 15 कितना होगा मेरे पास। बेसिकली अगर मैं बात करूं 55 गुना 13 कितना होगा देखो 55 गुना 15 ये कितना होगा 550। इसका आधा कर दो 275 तो 5 7 5 12 1 5 2 7 1 8 तो 825/13 तो ये कितना हो गया 13 6 78 4 5 13 3 39 63.46 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था सिवाय एक सिंपल सी कैलकुलेशन। क्लियर, सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात बता दूं कोई डाउट हो ना 9517771651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, जहांगीर had to cover a distance of 90 kilometer in 1 hour. During the first 25 minutes, he traveled at the speed of 15.2 meter per second. How many meter did Jahangir cover per second during the remaining period to reach his destination on time? How will you do this question? देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को करना कैसे है, चलिए देखो सबसे पहली बात 1 घंटे की अगर बात करें 1 आवर में क्या मीटर पर सेकंड है कितना हो गया 90 इंटू 1000 मीटर 90,000 मीटर हो गया। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट 25 मिनट्स ही ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 15.2 मीटर पर सेकंड। यानी अगर 1 सेकंड की बात करूं 15.2 मीटर तो ये कितना हो गया 25 मिनट है और एक में 60 सेकंड है तो ये कितना हो गया 1500 सेकंड में कितना चलेगा ये 1500 इंटू 15 प्लस 0.2 तोड़ के करो कैलकुलेशन। हमेशा मैं ये चीज बताता हूं आपको 15 गुना 15 कितना 225 00 प्लस 1500 गुना 2 कितना हो गया 3000 3000 का एक पॉइंट हटाओ 0 300 तो ये कितना हो गया 22800। क्लियर, इसका मतलब फिर वो क्या हाउ मेनी मीटर डिड जहांगीर कवर पर सेकंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना सबसे पहले निकालो रिमेनिंग डिस्टेंस हाउ मच वी हैव कितना बचा मेरे पास 90,000 में से 22,800 माइनस कर दो माइनस 22,800 क्लियर 70,000 में से 2800 माइनस करो देखो 20,000 दोनों में से माइनस करो 70,000 माइनस 2800 फिर 2,000 घटा दो 68,000 माइनस ऑफ 800 यानी 67200। हमारी कैलकुलेशन जरा हटके इसीलिए अभिमन्यु अभिपीडिया एसएससी जरा हटके है। क्लियर, तो 67200। अब देखो मेरी बात सुनो कितना टाइम कितना होगा देखो अगर मैं टाइम बताऊं टाइम कितना था मेरे पास 60 मिनट 60 सेकंड एक में यानी 3600 सेकंड 3600 में से मैं 1500 चल चुका हूं कितना बचा 2100। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो 67200 मुझे स्पीड चाहिए और टाइम कितना मेरे पास 2100 सेकंड्स। तो ये कितना है मेरे पास एग्जैक्टली कुछ आ रहा है 6 7 13 तो 15 कटना तो चाहिए 21 से देखो 21 दूनी 63 4 2 सॉरी 32 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज एक एक कैलकुलेशन मैं आपको बहुत डेप्थ में जाके करा रहा हूं
और देख सकते हैं, तो क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। क्लियर, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। लॉजिकली अगर पकड़ के चले ना क्वेश्चन को तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन को करने का, एज कम्पेयर टू कि सिर्फ कैलकुलेशन में घुसे रहो, कर रहे हैं कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं। डजंट मैटर, देखो कैलकुलेशन जितनी जल्दी होगी, जितनी आसानी से होगी, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर, अगेन एसएससी सीजीएल 2023 पे के सारे क्वेश्चन है। अब मैंने वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद ही टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। देखो सिंपल सी बात, 7 किलोमीटर जाना है। देखो अगर मैं बात करूं यूजुअल टाइम कितना लगेगा, यूजुअल टाइम पर 7 किलोमीटर, अगर मैं अगर ना रुकूं, हमेशा आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लेके चलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं ना रुकूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट डिस्टेंस इज 7, स्पीड इज 14 इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया 1/2 आवर, या इसको 30 मिनट बोलोगे आप, इज इट। अब मेरी बात सुनो, देखो आपने पोल वाला क्वेश्चन किया होगा ना, कितने सारे पोल है उनके बीच का डिस्टेंस। देखो अब वो कह रहा है हर हर 1 किलोमीटर के बाद 7 किलोमीटर जाना है, यानी 1 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बात समझ आ गई। हर 1 किलोमीटर के बाद, यानी 1 किलोमीटर चला और रुक गया, यानी मैं अगर बात करूं बेसिकली मेरे पास क्या है, ऐसे ही कुछ है, 1 किलोमीटर चला 6 मिनट, कितने मिनट रुकेगा 7 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 7 मिनट, 7 मिनट। इसका मतलब 7 किलोमीटर चलने के लिए उसे 6 बार रुकना पड़ेगा, 7वीं बार तो फिर रुकेगा तो फिर पहुंच ही जाएगा। तो एक बार रुकने पे उसे 7 मिनट का रेस्ट मिल रहा है, तो 6 बार रुकने पे कितना मिलेगा 42 मिनट का रेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब 42 मिनट उसने एक्स्ट्रा लगाया, तो कितना हो गया 1 आवर 12 मिनट, यानी 1 प्लस 12/60, यानी 1/5 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था मेरा, ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट। क्लियर, तो बस ये देखना इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली स्टॉप कितने आए मेरे पास, कितनी जगह मैं रुका हूं, कितने मेरे पास स्टॉपर हैं। अगर ये बात क्लियर होगी तो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो, अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट्स एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग पार्ट इन 14 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को, टोटल डिस्टेंस क्या कह रहा है वो, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 37.5 मिनट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ऐसे कह सकते हैं आप लास्ट का 14 मिनट। ठीक, तो दोनों को डिस्टेंस को ऐड करके सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आता हूं सिर्फ ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि भाई आसान क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, ये हर बार केवल एग्जामिनर मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं डाल रहा, और ये क्वेश्चन प्री में आया हुआ, सर्च मार के देखना जरा, सर्च क्या मारा मैं बता ही रहा हूं। देखो तो डिस्टेंस यानी d1 बोल लो प्लस d2 बोलो आप, ये टोटल डिस्टेंस d के बराबर है। क्लियर, तो d1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। तो d1 कितना, स्पीड 1 कितनी है आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 37.5 को 37.5 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दिया 60 से डिवाइड करके। तो देखिए जरा 0 से 0 गया, ऐसे कर लो 30 दूनी 60, 30 थी 90, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, तो ये कितना हो गया, ये कितना है मेरे पास 75 इंटू 3/4। क्या कुछ ऐसा ही यार, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा अपने पास, ये कहाँ गलती की है, कैलकुलेशन में कुछ गलती की है। 37.5 क्या मैंने 90 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर है पहला, ये क्रॉस चेंज तो नहीं हो गया मेरे को, लेट मी चेक इट, एक बार मैं स्टेटमेंट को चेक कर लूं क्या सही भी है मेरे पास। चलिए चेक कर लिया क्या कुछ, तो ठीक है चलो इसके हिसाब से देखते हैं कितना आ रहा है, 75 इंटू 3/4 यानी कितना 225/4,
अच्छा D2 कितना आएगा मेरे पास, 80 की स्पीड है, 14 मिनट यानी 80 इंटू 14/16, तो 4 3 56/3, ठीक है। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 56 प्लस 1/4 लिख सकता हूं इसे मैं। अच्छा ऐसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 18 प्लस 2/3। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा अब, 56 प्लस 1/4 प्लस 18 प्लस 2/3। मैंने अप्रोक्सीमेटली देखना कितना आंसर आ गया, 56 और 18 कितने हो गए, 74 प्लस ऑफ 1/4 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 8/12 यानी 74 11/12। ये था इसका आंसर। शायद डेटा में कुछ दिक्कत थी या ऑप्शंस मैंने गलत नोट कर लिए थे। क्लियर, तो आंसर इज 74 1/2 11/12। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sudhir cycled at 8.5 km per hour for 4 hours, then took a auto and traveled 20 km per hour for 1.5 hours, and then walked at 4 km per hour for y hours. Then Sudhir's overall average speed for entire journey is 10 km per hour. What is value y? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट कुछ नहीं सोचना। देखो कंडीशन 1 क्या कह रही है मेरी, Sudhir cyclist 8.5 km for 4 hours, यानी डिस्टेंस 1 कितना मेरा 8.5 किलोमीटर, 4 कितना हो गए 34 किलोमीटर। मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से वो 34 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। कंडीशन 2, इट टुक एन ऑटो एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर फॉर 1.5 आवर, यानी कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया। क्लियर, and then walked at 4 km per hour for 5 hours. So condition 3, distance 3, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड y आवर्स के लिए कितना हो गया 4y। यानी अगर मैं ये जो पहले कंडीशन दी है, मैं 10 वाली को नहीं सोचता अभी, यही है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा स्टूडेंट्स मेरे पास, d1 प्लस d2 प्लस d3, क्या यही होगा। ये कितना होगा मेरे पास 34 प्लस 30 प्लस 4y, यानी ये कितना होगा 64 प्लस 4y। क्लियर। अच्छा अब लास्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड वॉज 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस यहां से कितना निकलेगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यानी 10 और टाइम कितना लग रहा है, पहले कितना जा रहा है 4 घंटे, फिर कितना जा रहा है 1.5 आवर, फिर कितना जा रहा है y आवर। यानी यहां से भी डिस्टेंस निकल सकता है मेरा 10 इंटू ऑफ 5.5 प्लस y, यानी कितना हो गया 55 प्लस 10y, और ये किसके इक्वल होगा मेरे पास 64 प्लस 4y के। रीजन क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा 10y माइनस 4y, 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 64 माइनस ऑफ 55, तो 6y इज इक्वल टू कितना आएगा 9y, कितना आ गया मेरा 3/2, you can say that 1.5, which is option number B is the right answer। क्लियर। तो ऐसे थोड़े से अलग से क्वेश्चन आने लग गए हैं, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंगली। क्लियर, बट दैट वाज इजी क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। क्लियर, चलिए ऑन डे 1 with speed v, R covers the distance x in t time. On the next day, he covers a distance of 2x, 2.5x in 0.75 t. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आगे भी। What is speed the next day? देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन था। अगर मैं पहले दिन की बात करूं, कवर द डिस्टेंस ऑफ x, मतलब डिस्टेंस याद रखो स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे पास। क्लियर। अच्छा x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, विद द स्पीड v इंटू टाइम t, यानी x इज इक्वल टू v2 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर द डिस्टेंस ऑफ 2.5x, यानी 2.5x का डिस्टेंस कवर किया है मैंने 0.75 t टाइम हो गया, और मेरे को स्पीड मेरी निकालनी है। क्लियर हो गया। यहां तक अगर हर बच्चे ने कर लिया था तो दैट वाज एन इजी कॉन्सेप्ट। देखो मेरे पास क्या है, स्पीड कितनी निकलेगी यहां से,
स्पीड आप लिखेंगे 2.5x डिवाइडेड बाय 0.75t। इसको जरा सा सॉल्व कर लें, यानी 25/75 इंटू पॉइंट लगा के 2 0 और 1 0 इंटू ऑफ x बाई टी, है ना। बट यहां पे मेरे पास अब मुझे देखो ऑप्शन आप देखोगे ना, सारे के सारे v में दिए हुए, v v v v, है ना। अब ये छोटा बड़ा v नहीं है, एक ही v है ना, कि सोचो यहां छोटा है v है, बड़ा v है। अब सिंपल सी बात है, मुझे सारा का सारा v में चाहिए, तो क्या x की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं? क्या x की वैल्यू पुट हो सकती है? x अपॉन टी या t की वैल्यू में कुछ पुट कर सकता हूं? उल्टा तो ले लिया मैंने, 2.5x इन 0.75t। अगर ये हो गया तो 2.5x अपॉन कितना आ गया मेरे पास, t। तो क्या x की वैल्यू कुछ पुट कर दें क्या? अगर देखो, अगर यहां से बेसिकली मैं x की वैल्यू vt पुट करता हूं, कुछ नहीं है, देखो ये बेसिकली बना क्या मेरे पास, पहले इसको काट दो जरा, 5 दूनी 10 15, 5 थी 15 5, ये कितना आ गया 10/3। अगर x को मैं पुट करूं vt इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये कितना आ गया 10/3b। तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 9517771659 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बहुत फैसिलिटीज आर अवेलेबल। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, फिर आगे चलेंगे। चलिए wait a minute, let me update the two questions. सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली वो दो क्वेश्चन शायद अपडेट नहीं हुए थे। चलिए अब हो गए। द व्हील ऑफ अ लॉरी हैज अ रेडियस ऑफ 182 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली पर मिनट द लॉरी व्हील विल मेक इफ स्पीड ऑफ द लॉरी 66 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं बेसिकली अगर इसमें बात करूं, मुझे क्या दे रखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा बताओ मुझे। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ऐसा ही होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा मेरे पास, अगर मैं एक छोटी सी बात लिखूं, टोटल डिस्टेंस वो क्या होगा मेरे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, ऐसा ही कुछ होगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अ व्हील ऑफ लॉरी हैज रेडियस 182, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट द लॉरी विल मेक इज, देखो 66 किलोमीटर पर आवर, और ये किस में दे रखा है 182 सेंटीमीटर। तो एक आवर में मैं कितना आ गया पहले ये बताओ, 66 किलोमीटर यानी कितना मीटर, ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर दिया हुआ मुझे, है ना। तो जब 182 सेंटीमीटर तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, 66 3 है 2 लगा दो, हो गया पूरा। सेंटीमीटर में भी है, पहले किलोमीटर था मीटर में चेंज किया, फिर सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा ये कितनी देर में है, 60 मिनट में, कितना 680 इंटू 10 पर कितना आ गया 4, तो एक मिनट में कितना हुआ 11 इंटू 10 पर 4 सेंटीमीटर। बस यही करना था मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला पर मिनट, एक मिनट की बात आ गई। तो मेरे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना 2πr इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस हो गया, सॉरी डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा जितने उसकी परिधि, यानी 2πr। अब बोलो पेरीमीटर बोल लो, परिधि कह रहा है पेरीमीटर बोलना पड़ेगा, 11 इंटू 1 2 3 4, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस इज 182 इक्वल टू 11 इंटू 1 2 3 4। क्लियर? सो क्या कटेगा 26 पे जा रहा है, 11 दूनी 22, तो ये कितने में गया 5000, ये कितने में गया 2500, ये कितने में गया 13, 1250, तो 1250 डिवाइडेड बाय 13, अप्रोक्सीमेटली देखो मैं कहूंगा ऑप्शन देखो, अगर 13 से होता तो 100 आंसर आता, बट है नहीं,
100 से बड़ा आंसर तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर भी 96। करके देख लो। 13 नीम 117, 117 80 बटा 13 6 78, अप्रोक्सीमेटली 96 के 96 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा मेरा। क्लियर? तो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। चलिए राम राइड्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट्स टू ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। फाइंड द टाइम। देखो ये क्वेश्चन अभी किया था मैंने, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेके आया। अगर मैं यूजुअल टाइम की बात करूं, 84 किलोमीटर जाना है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम 84 इज इक्वल टू 36 इंटू ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 6 14 और 7 3 84 किलोमीटर। तो ये कितना आ गया? 7/3 आवर, यानी 2 1/3, और यू कैन से दैट 2 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, या इसको आप क्या क्या कह सकते हो? 140 मिनट। अब देखो मैं फिर वही बात करूंगा, हर 10 किलोमीटर का रुक रहा है, 80 तक देखो, 80 से प्लस तो जाएगा ही नहीं, मतलब 84 तक। तो कितने आपके पास डिस्टेंस आ गया देखो जरा। अगर आप बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो, आप हर 10 किलोमीटर के बाद रुक रहे हो, तो कितने स्टॉप आएंगे? आपने नंबर ऑफ स्टॉप देखने हैं बस इसमें। देखो अगर बेसिकली बात करो 8वीं बार जब वो रुकेगा, तो वो कब रुकेगा? 80 पे। 80 के थोड़ा जाना, 9वीं बार तो कब रुकेगा? जब वो जाएगा। तो कितने स्टॉप आ गए मेरे पास? 1 से लेकर 9 तक। बेसिकली अगर मैं 90 को कंसिडर कर लूं, या 90 छोटा भी कर लूं, मैं सोच के चलो 84 85 85 जितना मर्जी हो, 8 आएंगे। तो 8 गैप आगे, एक गैप के लिए कितना मिल रहा है? वो कहां गया? 5 मिनट। 8 पंजे कितना हो गया? 40 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट प्लस 40 मिनट कितना होगा? 180 मिनट। ऑप्शन नंबर है। क्लियर? तो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट अगर आपको ये पता चले नंबर ऑफ गैप कैसे लेने हैं इसमें। क्लियर है? ये मान के चलो 1 से लेकर 9 तक, 90 तक कंसिडर कर लो, तो ये वही वाली बात है नंबर ऑफ पोल्स। अगर 3 पोल है तो 2 गैप, एक और एक 2। अगर मेरे पास 9 है तो कितने होंगे? 8। ये चीज दिमाग में बिठा लो, अगर ये बिठा लोगे तो इस तरह क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर? तो फिर से मैं बता दूं आपको एक बात, कि अगर आप कोई भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, सीजीएल की कोई भी पोस्ट क्रैक करना चाहते हैं इस बार, तो सिर्फ और सिर्फ 4999 का पूरा कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, आपके टेस्ट कोर्सेज और करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेंगे 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ। नंबर 1 बने हुए हैं अभी भी। क्लियर? तो 4999 में पूरे एक साल के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और विश्वास रखिए इंस्पेक्टर बना के पोस्ट देके ही आपको भेजेंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करो। ठीक है? नेक्स्ट इज माइक्रो वर्स, यानी माइक्रो कोर्स, यानी छोटे कोर्स। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? जिसमें आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आपको सिर्फ वो कोर्स खरीदना है जिसकी आपको जरूरत हो। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं फटाफट बता दूं आपको। देखिए थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। चलिए स्टूडेंट देखें, क्विज एग्जाम करेंगे। हमें तैयारी कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एसएससी सीजीएल की। ठीक है? सबसे पहले देखो सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड दीज आवर अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज। ठीक है? आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। ठीक है? अपने आप को रजिस्टर करके। जैसे जनरल स्टडीज की बात करूं, पूरा हिस्ट्री 161 में, ज्योग्राफी 160 में, पॉलिटी 170 और 197 में। ठीक है? इसी तरीके से करंट अफेयर एंड आपका सीजीएल में एप्टीट्यूड की बात करूं, अगर एक बार ध्यान से देखो जरा। देखो मिक्सड एंड एलिगेशन 47 है, नंबर सिस्टम एंड 75 में, सिंपल लेटर 36 में, प्रॉफिट एंड लॉस 108 में, एवरेज हो गया। हमने किया अभी प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं जरा प्रॉफिट, और माफ कीजिएगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किया ना हमने। प्रॉफिट एंड लॉस हम कर चुके हैं। देखिए टाइम एंड वर्क ये रहा, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो टाइम एंड डिस्टेंस, अगर मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, 6 लेक्चर्स हैं, 3 वेब नोट्स है, 422 क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर भी ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट है। और सिर्फ कितने का? 70 डेज का। कितने दिन के लिए? ऑलमोस्ट आपके हाफ एन ईयर, यानी 180 दिन के लिए। क्लियर?
इसी तरीके से हर एक चैप्टर का माइक्रो कोर्स तैयार है, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, देखो सारे लेक्चर्स हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों ना हो। तो प्लीज आज के आज अवेल कीजिए, ट्रायल लेके देखिए, नहीं पसंद आया तो प्लीज मत लेना। क्लियर? देखो 15 रुपए में सेंटेंस कंप्लीशन है, 53 रुपीज में, क्लोज टेस्ट 70 में, तो ट्राई कीजिए। कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता दिया 9517771651, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। सारे के सारे लिंक आपको प्रोवाइड किए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे वो आपका फ्री वॉर्म कोर्स का लिंक हो, चाहे वो आपको पेड कोर्स का लिंक हो, चाहे वो आपको माइक्रो कोर्स का लिंक हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो। प्लीज आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।